हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड, कुवैत में कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्या सैलरी है? काफ़ी सारे भाई ने कमेंट किए थे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे आप अपने कमेंट कर सकते हैं। कुवैत में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम में आने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्वालिफिकेशन, आपका हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रहनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहनी चाहिए, तो ही आप कुवैत के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन कंप्यूटर ऑपरेटर का जो जॉब है, जो मॉल्स में कैशियर के काम भी कर सकते हो, कैशियर बिलिंग का काम होता है इससे रिलेटेड। और फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर लाइक अगर आपको परचेज का काम दे जाए, परचेज की एंट्री करना, डेटा एंट्री का काम, लाइक अकाउंटेंट की असिस्टेंट अकाउंटेंट या डेटा एंट्री का काम भी, ऐसे काम भी कर सकते हो। कुवैत में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है केवल डेटा एंट्री काम करने पे आपको। तो इससे विषय में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कुवैत में डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की। डेटा एंट्री ऑपरेटर या आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में आके यहाँ पे आपको सैलरी तो अच्छी मिलती है, साथ में आपको बेनिफिट भी कई सारी कंपनी दे देती है। ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर देती है। फूड आपका रहता है, वो भी डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर। किसी किसी केस में कंपनी फूड भी आपको प्रोवाइड कर देती है। फूड अगर नहीं भी देगी तो आपको फूड का पैसा अलग से पे करेगी, लाइक 20 KD तक नियर अबाउट पे कर देती है। लाइक 8 ड्यूटी आवर की बात करें तो ड्यूटी आवर 8 से 9 आवर की ड्यूटी रहती है। और आप चाहो तो इसमें पार्ट टाइम साइड से इनकम भी कर सकते हो एज ए एंट्री, डेटा एंट्री के काम भी लिए, क्योंकि कई सारे लोग हायर भी करते हैं पार्ट टाइम के जॉब के हिस्से में, तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है कुवैत में। अब बात करें आप कहाँ से अप्लाई करोगे, तो भाई आप किसी एजेंट या किसी ऑफिस के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं कुवैत आने के लिए, क्योंकि कुवैत आने के जो ऑप्शन है आपका वो किसी एजेंट या किसी ऑफिस के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर बात करें इस जॉब के बारे में, आप अगर आप कुवैत नहीं तो आप दुबई भी जा सकते हो। दुबई भी अच्छी कंट्री है, दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दुबई भी में वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से आपके लिए कुवैत बेस्ट रहेगा। कुवैत आके आप ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब में अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। सो फ्रेंड, इस जॉब का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले कंपनी जब बंदों को हायर करती है, मान लो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देती है। ऑफर लेटर में ही आपका सारा मेंशन रहता है कंपनी का क्या टर्म एंड कंडीशन है, कंपनी क्या आपको बेनिफिट दे रही है। सो ये सारी डिटेल आपके उसमें ऑफर लेटर में रहता है। तो ऑफर लेटर अच्छे से चेक करना है, ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड मिल जाती है आपको। तो ऑफर लेटर आने के बाद होता है आपका मेडिकल। मेडिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिकल अगर आप फिट रहोगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंट्री जाने के लिए। तो मेडिकल में आपको फिट होना बहुत जरूरी है। मेडिकल के बाद आपका वीजा जाता है, वीजा 2 से 3 महीने के अंदर आपको वीजा जाता है। वीजा के बाद आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंट्री के लिए, लाइक कुवैत, सऊदी, बहरीन, ओमान का किसी भी कंट्री के लिए। तो उसके बाद आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग रहती है, ड्यूटी टाइमिंग भी अकॉर्डिंग टू आपका ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग रहता है। मान के चलो यहाँ पे जो ड्यूटी टाइमिंग है, मान के चलो आपका 9 आवर से 10 आवर वर्किंग ड्यूटी रहती है। किसी किसी केस में 12 घंटे की तक भी ड्यूटी होती है। लाइक कैशियर की जो जॉब है, जो मॉल सुपर मार्केट में, वहाँ पे 12 घंटे की भी जॉब रहती है, 10 घंटे भी जॉब रहती है। तो ये कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलता है जॉब के बाद। सो फ्रेंड, कुवैत में कैशियर, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब में क्या सैलरी मिल जाती है, ये डिपेंड करता है या आपके एक्सपीरियंस पे कि आपने कहाँ काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज रहेगी उस हिसाब से सैलरी मिल जाती है। फिर भी आपको जब यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आते हो, किसी भी कंपनी में जाओगे आप, तो 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस पीरियड के टाइम में अगर आपने अच्छा काम किया है तो सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है, ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग उसके अनुसार आपकी बढ़ भी सकती है और डिस्क्रीज भी हो सकती है। अगर आप कंपनी, अगर आपके हिसाब से आप उस लाइक नहीं रहोगे, काम नहीं करोगे, तो कंपनी आपको घर भी भेज सकती है इस केस में, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहेगी। तो इस विषय में अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री की जॉब में। बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। 120 से 150 KD नियर अबाउट सैलरी मिल जाती है। इंडिया की आपके मान के चलो 30 से 40 हज़ार तक की स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद आपको 200 KD नियर अबाउट भी सैलरी मिल जाती है। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना अच्छा आप यहाँ काम करोगे, जितना अच्छा विदेश में नॉलेज रहोगे यहाँ से, क्योंकि इंडिया के मुकाबले और विदेश के मुकाबले में काम में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के हिसाब से काम होता है इंडिया में, और इंडिया और यहाँ पे विदेश में विदेश के हिसाब से काम होता है। यहाँ का सॉफ्टवेयर अलग होता है, यहाँ का सब चीज़ अलग होता है यहाँ से आपको, इसलिए कंपनी आपको 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड देती है। सो फ्रेंड, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम में या कैशियर की जॉब में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। बाकी मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ आप लोग के लिए। बाकी कुवैत से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और भी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।